बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी जीत चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत हुई और अब ये आखिरकार नतीजे घोषित हो गए हैं। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नतीजे आ गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से जीते हैं। नासिर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, आखिरकार नतीजे घोषित हो गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब यहां से विधानसभा पहुंच रहे हैं, ये निश्चित हो गया है। देखिए, सुबह जब मतगणना शुरू हुई थी तभी से लग रहा था, क्योंकि जब पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हुई उसी वक्त से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जो विपक्षी है उससे करीब कई हजार का मार्जिन बना लिया था और तभी से लग रहा था कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छे मतों से जीत दर्ज करने वाले हैं। जैसे जैसे राउंड की गिनती शुरू होती गई, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड तक आते आते करीब 10,000 वोटों से मुख्यमंत्री आगे चल रहे थे। उसके बाद छठे राउंड तक करीब 16,000 वोटों से आगे हो गए। उसके बाद 7वें, 8वें और 10वें राउंड तक मुख्यमंत्री करीब 30,000 वोटों से आगे हो चुके थे। अब जब लगभग जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है, 13 राउंड लगभग पूरे हो चुके हैं, तो लगभग 54,000 वोटों से मुख्यमंत्री ने जीत हासिल की है। हालांकि अभी जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं किया गया है, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो 13 राउंड की जो गिनती हुई है उसमें करीब 54,000 वोट से आगे मुख्यमंत्री ने जीत हासिल कर ली है। कुल मिलाकर कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है कि एक बम्पर जीत वो हासिल करने वाली है और शायद उनकी ये बात पूरी भी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जीत हासिल की है अपनी जो विपक्षी है निर्मला गहतोड़ी से, और निर्मला गहतोड़ी को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले। हालांकि कल निर्मला गहतोड़ी ने खुद आशंका जताई थी कि उनकी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, उनके तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो हार सकती हैं। उनकी ये जो शंका थी वो कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्मला गहतोड़ी को 54,000 एक बड़ी राहत भी मुख्यमंत्री को, क्योंकि खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब विधानसभा चुनाव लड़े तो खटीमा से वो हारे, लेकिन अब चंपावत से वो जीते हैं, तो ये एक बड़ी राहत खुद मुख्यमंत्री के लिए भी माने। देखिए, विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद से उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया था और एक बड़ी चुनौती उनके सामने थी, कैसे वो सदन के सदस्य बनेंगे। और जब चंपावत उपचुनाव की आचार संहिता लागू की गई उस वक्त एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने थी कि आखिरकार वो कैसे जीत हासिल करेंगे। लेकिन चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके परिवार भारतीय जनता पार्टी है और उनकी जो पार्टी के जो लोग हैं उन तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं इस जीत में अपना कदम बढ़ाया। तमाम नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई थी, वो तमाम नेता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए चंपावत पहुंचे थे और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरजोर कोशिश की और अब एक बड़ी जीत के रूप में कहीं ना कहीं उनकी ये जो कोशिश थी वो नजर आ रही है। 54,000 एक बड़ा मार्जिन होता है विधानसभा चुनाव में, अब तक की ये सबसे बड़ी जीत इसको माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जो सबसे ज्यादा ने ये जीत हासिल की है चंपावत उपचुनाव में नासिर। लेकिन इसी के साथ अब अगर हम देखें कि ये जीत तो गए हैं मुख्यमंत्री, अभी मुख्यमंत्री का 11 बजे तक चंपावत आने का कार्यक्रम था, अब उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि वो खटीमा में थे और उसके बाद वो चंपावत के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में वो चंपावत पहुंचने वाले हैं और चूंकि उनको जो जीत हुई है उनका सर्टिफिकेट भी उन्हें हासिल करना है, जो जिलाधिकारी हैं वो उनको सर्टिफिकेट देंगे जीत का, तो इसलिए वो थोड़ी देर में ही चंपावत पहुंच रहे हैं। और चंपावत पहुंचने के बाद, क्योंकि जो एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं वो चंपावत की जनता का भी धन्यवाद करेंगे और क्योंकि वो ये बात कहते रहे कि पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने ये बात कही है कि जो चंपावत की जनता, उनका बहुत प्यार उनको मिला है, लोगों ने बहुत सहयोग उनका किया और उनको लगता था कि एक बड़ी मार्जिन के साथ वो जीत हासिल करेंगे और वो हुई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़े मार्जिन के साथ ये जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से हासिल की गई है। लेकिन इस समय बीजेपी कार्यालय पर क्या हलचल है, मुख्यमंत्री का किस तरह से स्वागत किया जाएगा या इस जीत का जश्न कैसे मनाने वाले हैं बीजेपी कार्यकर्ता?
देखिए, जाहिर तौर पर तमाम जो कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी नजर आ रही है। भाजपा के कार्यकर्ता पिछले एक सप्ताह से जब से चुनाव संपन्न हुए तभी से ये बात कहते नजर आ रहे थे कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है बड़ी मार्जिन के साथ वो जीत हासिल करेंगे। जाहिर बात है कि सुबह से ही लोगों को इंतजार था कि आज मतगणना हो रही है, क्या रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट लोग सुबह से टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं। अब जब लोगों को पता चल गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत हुई है तो जो बीजेपी का कार्यालय वहां पर हलचल बढ़ना शुरू हो गई है। तमाम कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है और तमाम कार्यकर्ता इसके साथ ही आ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देंगे और वहां पर जिस जश्न का माहौल जरूर है, थोड़ी देर में ही शायद बीजेपी कार्यालय में जश्न शुरू हो जाएगा। जाहिर तौर पर कार्यकर्ता भी इस जीत का जश्न आज मनाते हुए नजर आएंगे क्योंकि एक बड़ी जीत मुख्यमंत्री की ओर से हासिल की गई है। बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने दी।